गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहते थे रामकुमार और उनका 12 साल का बेटा अर्जुन। रामकुमार मेहनती और सरल आदमी थे, लेकिन गरीबी की वजह से हमेशा चिंतित रहते थे। उनका एकमात्र सपना था कि अर्जुन पढ़ाई पूरी करके बड़ा आदमी बने और उनके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। अर्जुन एक होशियार और संवेदनशील लड़का था। उसे किताबों से गहरा लगाव था और वह अपने पिता की हर मेहनत देखकर प्रेरित होता। सुबह सुबह वह अपने पिता के साथ खेतों में जाता, काम सीखता और फिर स्कूल की तैयारी करता। रामकुमार भी अपने बेटे की लगन देखकर खुश होते, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता हमेशा रहती, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे की कमी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर के पास एक बड़ी फैक्ट्री खुली है जहां मजदूरी अच्छी मिल रही थी। रामकुमार ने सोचा कि अगर वे वहां काम करने जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फैक्ट्री में काम बहुत कठोर और लंबा था। पिता ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मैं संभाल लूंगा। अर्जुन ने पिता की चिंता को समझा और कहा, पिता, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप इतनी मेहनत करते हैं और मैं भी कुछ करूँ। रामकुमार ने बेटे की बात सुनकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे और कठिन होती गईं। खेतों की फसल भी इस साल अच्छी नहीं हुई और गांव में बारिश कम हुई थी। पिता को रोज की मजदूरी में भी कमी आ गई। रात को घर में चूल्हा बुझा रहता और अर्जुन खाली पेट ही सोता। एक शाम जब अर्जुन स्कूल से लौटा, उसने देखा कि उसके पिता थके हुए खेत से लौटे हैं। उनके हाथ और चेहरे मिट्टी और पसीने से सने हुए थे। अर्जुन ने चुपचाप पानी और रोटी लेकर पिता के सामने रखा। रामकुमार ने देखा और आंखों में नमकीन चमक आ गई। अब बेटा, तुमने मेरी इतनी चिंता की, रामकुमार ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, पिता, मैं आपको कभी दुखी नहीं देख सकता, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। समय के साथ अर्जुन ने अपने पिता की मदद करने का एक तरीका ढूंढ लिया। उसने स्कूल के बाद ट्यूशन देने का काम शुरू किया। गांव के छोटे बच्चों को वह पढ़ाने लगा और उनकी छोटी छोटी फीस से घर का खर्चा चलने लगा। पिता ने भी धीरे धीरे मजदूरी का बोझ कम कर दिया, लेकिन कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुईं। एक दिन रामकुमार खेत में काम करते हुए गिर पड़े और उनकी पीठ में चोट लग गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम की आवश्यकता है और कुछ महीनों तक काम नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर अर्जुन का दिल भारी हो गया। वह अब पूरी तरह पिता की देखभाल और घर चलाने का जिम्मा उठाने लगा। अर्जुन सुबह जल्दी उठता, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन देता, घर का काम संभालता और पिता की दवाइयाँ और आराम का ध्यान रखता। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ करते, लेकिन अर्जुन को केवल एक ही चिंता थी, अपने पिता को ठीक देखना। कुछ महीनों बाद रामकुमार धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब सिर्फ उनका सहारा नहीं बल्कि परिवार का आधार बन गया है। रामकुमार ने अपने बेटे की आंखों में आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता देखी और उनकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। एक दिन गांव में स्कूल का वार्षिक समारोह हुआ। अर्जुन को उत्कृष्ट छात्र का सम्मान मिला। रामकुमार ने मंच पर बेटे को देखकर गर्व से कहा, बेटा, तुमने न केवल अपनी पढ़ाई में मेहनत की है, बल्कि हमें भी सिखाया है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्यार और समर्पण से हर समस्या का हल निकलता है। अर्जुन ने पिता की ओर देखकर कहा, पिता, यह सम्मान आपके लिए है। आपकी मेहनत और त्याग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। आपने मुझे जीने का मतलब सिखाया। समारोह के बाद घर लौटते समय रामकुमार और अर्जुन हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। गांव की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। रामकुमार ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मुझे लगता है कि हर मुश्किल आसान हो सकती है। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, पिता, आप मेरे साथ हैं, यही काफ़ी है। हम
दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समय के साथ अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। वह शहर के अच्छे स्कूल में गया और आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। रामकुमार ने अपने बेटे को हमेशा प्रोत्साहित किया। उनके बीच का रिश्ता केवल पिता पुत्र का नहीं, बल्कि दोस्त और मार्गदर्शक का भी बन गया। कहानी हमें यही सिखाती है कि पिता और पुत्र का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और प्यार का भी है।